नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज हिस्ट्री ऑफ क्वालिटी सर्कल्स। तो देखिए क्वालिटी में ये डेमिंग जो है वो एक रिनॉन्ड क्वालिटी गुरु है। ठीक है, इसके अलावा आप देखिए तागुची हैं। ठीक है, और ये आपके क्रॉसबे, जुरान, ये सब लोग हैं जो कि रेनॉन्ड क्वालिटी गुरु के तौर पर जाने जाते हैं। तो क्वालिटी सर्कल गॉट देयर स्टार्ट इन 1950s विद द कॉन्सेप्ट बीइंग पायनियर्ड बाय डब्ल्यू एडवर्ड डेमिंग। ये डेमिंग ने ये कॉन्सेप्ट दिया था क्वालिटी सर्कल का 1950s के आसपास। ठीक है, तो टोयोटा लाइक्ड द आइडिया एंड बिगन यूजिंग इट इन अ वैरायटी ऑफ वेज थ्रू आउट देयर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज एंड अदर एरियाज। और टोयोटा ने इसे अडॉप्ट किया, कह सकते हैं अपनी जो असेंबली लाइन है उसमें डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज पर और अदर एरियाज में इसको इनकॉर्पोरेट किया। देखिए ये फंक्शनल लेवल पर होता है, तो हर एक फंक्शन के लिए आपको क्वालिटी सर्कल या एक क्वालिटी रिलेटेड टीम बनाने की जरूरत होती है। ठीक है, तो उनको इन्होंने अलग अलग फंक्शंस में अप्लाई किया एंड कंपनीज अराउंड द वर्ल्ड बिगेन इंप्लीमेंटिंग दिस स्ट्रेटजी बाय 1978। देयर वर मोर देन मिलियन सर्कल्स ऑपरेटिंग देन 10 मिलियन वर्कर्स इन्वॉल्व इन जापान अलोन। अगर सिर्फ जापान की बात करें तो वहां पर 1978 में 10 मिलियन से ज्यादा वर्कर जो थे वो मिलियंस ऑफ क्वालिटी सर्कल में वर्क कर रहे थे। ठीक है, तो दैट इज द सक्सेस ऑफ दिस क्वालिटी सर्कल इम्प्लीमेंटेशन। ओके, तो 1978 आप सभी ने वो टाइमलाइन पढ़ी हुई है कि कॉस्ट फोकस एरा 1980 तक हुआ करता था, उसके बाद क्वालिटी फोकस एरा आ गया। तो कहीं ना कहीं जापानीज ज्यादा प्रोएक्टिव थे और उन्होंने इसको टोयोटा भी जापानीज कंपनी है, 1950 से इसे इम्प्लीमेंट कर लिया था और उसके बाद अदर कंपनीज ने भी इसे इनकॉर्पोरेट किया और लगभग आप देखिए 10 मिलियन इज अ मींस ह्यूज नंबर। ठीक है, 1978 में 10 मिलियन से ज्यादा वर्कर जो थे वो क्वालिटी सर्कल के पार्ट थे। ठीक है, और अ मिलियन ऑफ क्वालिटी सर्कल्स वर देयर। ठीक है, तो ये 1978 का सिनेरियो। तो आज के सिनेरियो में देखिए तो बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि क्वालिटी सर्कल इंप्लीमेंट करके क्वालिटी रिलेटेड इनिशिएटिव्स को इनकॉर्पोरेट करती हैं। टीक्यूएम और कह सकते हैं जो अदर क्वालिटी के कॉन्सेप्ट है ना, इंस्पेक्शन, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी क्वालिटी एश्योरेंस एंड टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, तो इनको इनकॉर्पोरेट करते हैं। So the concept of quality circle has somewhat fallen out of favor in many Western countries over the past couple of decades. ठीक है, तो अब आप देखिए तो अदर वेस्टर्न कंट्रीज ने भी इसे अप्लाई करना शुरू किया एंड इट वाज वेरी पॉपुलर ऑप्शन थ्रू आउट द 1960s, 70s and 80s. And some companies are beginning to realize how quality circles can be effective again, and especially when combined with other methodology like Lean Six Sigma and more. ठीक है, जैसे 5S इंप्लीमेंट करते हैं ना उसी तरीके से क्वालिटी सर्कल इंप्लीमेंट कर पाना 5S की तरह ही बहुत आसान है। ठीक है, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज में से ही वॉलंटियर लेकर के और आपको जो भी क्वालिटी रिलेटेड इनिशिएटिव्स हैं उनके थ्रू आप इनकॉर्पोरेट करवाते हैं। अब देखिए मैनेजमेंट बाय ऑर्डर की बजाय अगर मैनेजमेंट बाय डूइंग होता है तो वो ज्यादा बेटर होता है ना, लीडरशिप कह सकते हैं। तो इसी तरीके का पार्ट है ये क्वालिटी सर्कल इंप्लीमेंट करना कि जब वो 3 से 10 लोग क्वालिटी रिलेटेड इनिशिएटिव्स को इनकॉर्पोरेट करके दिखाते हैं तो बाकी के लोग अपने आप ही उन प्रैक्टिसेस को अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, रादर देन कि आप उन्हें डायरेक्ट करें कि नहीं तुम्हें ये करना ही करना है, तो उसमें क्या होगा कि रेजिस्टेंस क्रिएट होगा। तो इससे बेटर है कि उन्हीं लोगों में से कुछ लोग पिक कर लिए और उनको देख देख करके बाकी लोग भी अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं। सो दैट इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वालिटी सर्कल। तो अगर इस कॉन्सेप्ट की बात करें तो ये पीडीसीए साइकिल, क्योंकि डेमिंग ने दिया है तो डेमिंग का जो कंट्रीब्यूशन है वो पीडीसीए है, प्लान डू चेक एंड एक्ट। ठीक है, तो इस फिलॉसफी पर बेस्ड ये क्वालिटी सर्कल का कॉन्सेप्ट है कि पहले प्लान करिए कि क्वालिटी के कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जो कि हमें इनकॉर्पोरेट करने हैं, फिर डू इंप्लीमेंट करिए, चेक, फिर फर्दर इवेल्युएट करिए कि क्या उसको इम्प्लीमेंटेशन से कोई फायदा हुआ है। ठीक है, अगर हुआ है देन एक्ट। ठीक है, अदरवाइज इम्प्रूव। ठीक है, फर्दर आप जो है उसको फिर से प्लान करिए। ठीक है, तो दिस इज द हिस्ट्री ऑफ क्वालिटी सर्कल। ओके, सो इफ यू हैव एनी डाउट और क्वेरी, अब आप देखिए इसमें 1950 से कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ और आज के टाइम में भी उतना ही कह सकते हैं इफेक्टिवली हम इसका यूज कर रहे हैं, क्योंकि फर्दर अब आप देखिए कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन एरा है, तो ये कहीं ना कहीं क्वालिटी से गवर्न होता है। जितना आप इंटरनेशनल क्वालिटी का प्रोडक्ट देंगे है ना, तो उतना ही आप कह सकते हैं अपने प्रोडक्ट को ग्लोबलाइज कर पाएंगे। ठीक है, तो दैट इज आल्सो एप्लीकेबल नाउ डेज आल्सो। ठीक है, तो ये आपका डब्ल्यू एडवर्ड डेमिंग द्वारा दिया गया कॉन्सेप्ट था 1950s में, जिससे आज भी कंपनीज इनकॉर्पोरेट कर रही हैं।
ठीक है. Is there any doubt or query regarding this? You may ask. No, sir.